शांतिपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। दिन में भी वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि रात में हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। शाम होते ही कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के चारों तरफ घना जंगल उग आया था। जंगली झाड़ियों ने हवेली को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसकी टूटी खिड़कियों से हवा टकराती तो एक डरावनी धुन पैदा होती। ऐसा लगता जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो और अपनी उदासी भरी कहानी सुना रही हो। लोगों के पास हवेली की सैकड़ों कहानियां थीं। कोई कहता कि वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसे खजाने के लालच में मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी अपने खजाने की रक्षा करती है। कोई कहता कि वहां एक दुल्हन ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है। ये कहानियां बच्चों को डराने के लिए काफी थीं। बड़े बुजुर्ग भी इन कहानियों पर यकीन करते थे, इसलिए हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया था। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि शांतिपुर के लोगों के डर का प्रतीक बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां सच और कहानियों के बीच की लकीर मिट चुकी थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं, छत कई जगहों से टूट चुकी थी। बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे थे। उसे देखकर ही लगता था कि इसे सालों से किसी ने नहीं खोला होगा। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये बातें सच थीं या झूठ कोई नहीं जानता था, लेकिन डर का माहौल इतना गहरा था कि कोई सच जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था। हवेली अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए थी। वह चुपचाप खड़ी रहती, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो, जो उसके सीने में दबे रहस्यों से पर्दा उठा सके। गांव के बच्चे अक्सर शर्त लगाते थे कि कौन हवेली के पास तक जाकर वापस आएगा, लेकिन कोई भी गेट के पास से आगे नहीं जा पाता था। हवेली का खौफ ही इतना था। उसकी खामोशी में भी एक शोर था, एक ऐसा शोर जो दिलों में डर पैदा कर देता था। वह सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक जिंदा पहेली थी। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर हर कहानी का एक हीरो होता है, और इस कहानी का हीरो जल्द ही शांतिपुर आने वाला था। वो हीरो जो खजाने या भूत की नहीं, बल्कि एक अलग ही रहस्य की तलाश में था। वीर शहर में पढ़ने वाला एक कॉलेज छात्र था। वो अपनी छुट्टियों में शांतिपुर अपने गांव आया हुआ था। वीर बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसे भूत प्रेत की कहानियों से ज्यादा विज्ञान की पहेलियों में दिलचस्पी थी। वो हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसके मन में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा पैदा हुई। वो सोचने लगा कि इन आवाजों के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। क्या हवा के टकराने से ऐसी आवाजें आती हैं, या फिर कोई और राज है? वीर के लिए हवेली कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला थी जहां विज्ञान का कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता था। उसके दोस्त उसे समझाते थे, वीर वहां मत जा, वो जगह खतरनाक है। लेकिन वीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खजाने की खोज में नहीं जा रहा था। उसे सोने चांदी का कोई लालच नहीं था। वो तो बस यह जानना चाहता था कि क्या समय सच में एक सीधी रेखा में चलता है? क्या हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? उसने इंटरनेट पर टाइम पैराडॉक्स और वर्म होल जैसी चीजों के बारे में पढ़ा था। उसे लगता था कि शायद हवेली में इन सवालों का कोई जवाब छिपा हो। वो अपने साथ किसी खजाने का नक्शा नहीं, बल्कि विज्ञान की किताबें और एक डायरी लेकर आया था, जिसमें वो अपने विचार लिखता था। वीर का मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। भूत और आत्माएं मन का वहम होती हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, डरना छोड़ो, चलो सच का पता लगाते हैं। हो सकता है वहां कोई पुरानी मशीन हो या कोई ऐसा रेडियो सिग्नल हो जो ये अजीब आवाजें पैदा कर रहा हो। लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे पागल समझा, पर वीर अपने इरादे का पक्का था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अकेले ही हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार था। एक दोपहर जब सूरज आसमान में चमक रहा था, वीर ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल, एक छोटा हथौड़ा और अपनी डायरी रखी। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसका जुनून उसके डर पर भारी पड़ रहा था। वो उस रहस्य को सुलझाना चाहता था
जिसे सुलझाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। वो शांतिपुर के लोगों को दिखाना चाहता था कि डर पर ज्ञान से जीत हासिल की जा सकती है। इसी सोच के साथ वीर ने हवेली की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हवेली का मेन गेट सालों से बंद था, उस पर बड़ा सा ताला लगा था। वीर ने गेट फांदकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने हवेली की जमीन पर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। चारों तरफ जंगली घास और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल से ढकी थीं। हर कदम पर चरमराने की आवाज आती, जैसे हवेली उसे चेतावनी दे रही हो। वीर ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था, किसी वैज्ञानिक सुराग की तलाश में। घूमते घूमते वीर को एक सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर मकड़ी के इतने जाले थे कि लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं गया। वीर ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगा। तहखाने में बहुत अंधेरा और सीलन थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों और नमी की मिलीजुली महक। टॉर्च की रोशनी में उसे पुराने संदूक, टूटे बर्तन और ढेर सारा कबाड़ दिखा। उसे लगा कि शायद यहीं कोई राज छिपा हो सकता है। वो हर चीज को गौर से देखने लगा, अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए। तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ी। उस मेज पर बाकी सब चीजों के बीच एक ऐसी चीज रखी थी जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। वो एक आधुनिक नया डिजिटल कैमरा था। कैमरा बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी वहां रखा हो। वीर हैरान रह गया। इतनी पुरानी वीरान हवेली के तहखाने में यह नया कैमरा क्या कर रहा है? क्या कोई और भी यहाँ आता है या फिर यह किसी तरह का जाल है? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसने डरते डरते कैमरे को उठाया। वो हल्का और ठंडा था। कैमरे को उठाते ही वीर ने देखा कि उसके ठीक पीछे एक छोटा लोहे का दरवाजा था। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस एक हैंडल लगा था। दरवाजा बिल्कुल सादा था, पर उसे देखकर वीर के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसे लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत गलत है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि पहले कैमरा चेक करना चाहिए, शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए। उसने कांपते हाथों से कैमरे का पावर बटन दबाया। स्क्रीन पर रोशनी जली और वीर की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। कैमरे की स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल थी। फाइल का नाम था मेरी आखिरी चेतावनी। वीर का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा, उसे देखकर वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसी का था। लेकिन वीडियो में दिख रहा वीर बहुत डरा हुआ था। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे और वो हाँफ रहा था। वो उसी तहखाने में खड़ा था और उसके पीछे वही लोहे का दरवाजा दिख रहा था। वीडियो वाला वीर घबराई हुई आवाज में बोल रहा था, वीर, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने की। भविष्य के वीर ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम ही हूं, बस कुछ मिनट भविष्य से। सुनो मेरी बात ध्यान से। इस कैमरे को यहीं छोड़ दो और फौरन इस हवेली से बाहर निकल जाओ। किसी भी हालत में वो लोहे का दरवाजा मत खोलना। मैंने वो दरवाजा खोला था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस दरवाजे के पीछे मौत है वीर, सचमुच की मौत। अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वीर को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई मजाक लग रहा था। पर वीडियो में दिख रहा शख्स हूबहू उसी की तरह था। वही कपड़े, वही चेहरा। भविष्य के वीर की आंखों में जो डर था वो अभिनय नहीं हो सकता था। यह एक टाइम लूप है, एक फंदा। वीडियो में वीर ने आगे कहा, मैंने दरवाजा खोला, मैं अंदर गया और वहां जो हुआ उसकी वजह से मैं बस इतना ही कर पाया कि वापस आकर यह कैमरा यहां रख दूं ताकि तुम यानी मेरा अतीत बच सको। यह कैमरा समय में कुछ मिनट पीछे चला गया है। यह विज्ञान है, कोई जादू नहीं। मेरी बात मानो वीर, दरवाजा मत खोलना। वीडियो खत्म हो गया। स्क्रीन काली हो गई। वीर के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह टाइम पैराडॉक्स था।
जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। एक ऐसी स्थिति जहां भविष्य अतीत को प्रभावित करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या यह सच है? क्या वो सच में खुद को भविष्य से चेतावनी दे रहा है, या यह किसी की बहुत बड़ी साजिश है? उसके सामने एक तरफ विज्ञान का वो रहस्य था जिसे वो खोजना चाहता था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान का सवाल था। तहखाने की खामोशी अब और भी डरावनी लग रही थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। एक हाथ में वो कैमरा था जिसमें मेरा खुद का भविष्य रिकॉर्ड था, और सामने वो रहस्यमयी दरवाजा था जिसके पीछे शायद मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। दिल तो यही कह रहा था कि यह सब झूठ है, कोई बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिमाग कह रहा था कि वीडियो में जो डर था वो बिल्कुल असली था। मुझे खुद को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं डर का नाटक नहीं कर सकता, कम से कम इतना तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक भयानक पहेली थी, समय का एक ऐसा फंदा जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं सोचने लगा, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो शायद भविष्य बदल जाएगा। तब वो वीडियो वाला वीर कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो वीडियो कभी बना ही नहीं तो मुझे चेतावनी कौन देगा? और अगर मुझे चेतावनी नहीं मिली तो मैं दरवाजा खोल दूंगा और मारा जाऊंगा। यह सोचकर सच में सिर चकराने लगा। यह एक क्लासिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसा था, एक ऐसी पहेली जिसका कोई सिरा नहीं, कोई अंत नहीं था। जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उलझता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक गोल चक्कर में फंस गया हूं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। गुस्से और डर में मेरे मन में आया कि क्यों ना इस कैमरे को ही तोड़ दूं। अगर कैमरा ही नहीं रहेगा तो भविष्य का कोई सबूत भी नहीं रहेगा। मैंने कैमरा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। कैमरा तोड़ देने से क्या होगा? क्या इससे सच बदल जाएगा? नहीं, सच तो वही रहेगा। दरवाजा और उसके पीछे छिपा खतरा वहीं का वहीं रहेगा। कैमरा तोड़ना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा था, अपनी ही परछाई से भागने जैसा था। और मैं भागना नहीं चाहता था। मैं यहाँ रहस्य सुलझाने आया था, उससे डर कर भागने नहीं। फिर सोचा, क्या होगा अगर मैं दरवाजा खोल दूं? क्या सच में मैं मर जाऊंगा, या फिर यह सब एक धोखा है? एक पल के लिए मेरे अंदर का वैज्ञानिक जाग गया। जानना चाहता था कि दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? क्या सच में वहां कोई टाइम मशीन है, या फिर कोई ऐसी चीज जो भौतिकी के सारे नियमों को तोड़ती है? लेकिन अगले ही पल वीडियो वाले वीर का डरा हुआ चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसकी चेतावनी, उस दरवाजे के पीछे मौत है, बार बार कानों में गूंजने लगी। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं विज्ञान और डर के बीच बुरी तरह फंस गया था। काफी देर तक सोचने के बाद मैं आखिरकार एक फैसले पर पहुंचा। मैंने तय किया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। हो सकता है ये सब एक मजाक हो, लेकिन अपनी जान का जोखिम तो मैं नहीं ले सकता था। वीडियो वाले वीर की आंखों में जो सच्चाई थी उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने सोचा, अगर भविष्य का वीर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बात मानना ही ठीक रहेगा। ये कोई कायरता नहीं थी, बल्कि समझदारी थी। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि पीछे हटने में होती है। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं तो शायद मैं उस भविष्य को बदल दूंगा जहां मेरी मौत होती है। इसका मतलब है कि मैं एक नया भविष्य बना सकता हूं। ये ख्याल मुझे हिम्मत दे रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत मेरे ही हाथ में है। बस एक फैसला लेना था, दरवाजा न खोलने का। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन उस दरवाजे में एक अजीब सा खिंचाव था। मेरा मन बार बार कह रहा था, बस एक बार देख लो क्या है पीछे। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया, लालच और जिज्ञासा ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैंने कैमरे को वापस उसी मेज पर रख दिया जहां वो मुझे मिला था। मैंने तय किया कि इस सबूत को यहीं छोड़ दूंगा। शायद मेरे बाद कोई और यहाँ आए और ये कैमरा उसकी भी जान बचा ले। मैंने लोहे के दरवाजे की तरफ आखिरी बार देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि दरवाजे के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने डर को काबू किया, एक गहरी सांस ली और फिर मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर कदम मुझे उस खतरनाक भविष्य से दूर ले जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ तहखाने से बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि समय के एक फंदे से भी बाहर निकल रहा हूँ। जब मैं तहखाने से निकलकर हवेली के हॉल में पहुंचा तो सूरज की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी मुझे एक नई जिंदगी जैसी लगी।
मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गया और गेट फांदकर वापस गांव की सड़क पर आ गया। मेरा दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन अब चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक सुकून था। मैंने मौत को धोखा दे दिया था, अपना भविष्य बदल दिया था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं जिंदा था और उस वक्त मेरे लिए यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। हवेली से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया। अभी भी उस घटना के असर में था। हाथ पैर कांप रहे थे। पानी पिया और थोड़ी देर शांत बैठा रहा। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटा हूं। ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। कौन यकीन करता? लोग तो मुझे पागल ही कहते, लेकिन मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि हवेली भूतिया नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं चाहता था कि लोग वहां जाने से बचें। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हवेली से निकलने से ठीक पहले मैंने उसके गेट के सामने खड़े होकर एक सेल्फी ली थी। उस सेल्फी में मेरा चेहरा थका हुआ और थोड़ा डरा हुआ था और पीछे वो डरावनी हवेली दिख रही थी। मैंने वही सेल्फी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। कैप्शन में लिखा, शांतिपुर की भूतिया हवेली का राज सुलझ गया। ये भूतिया नहीं है, पर यहाँ जाना मौत को दावत देना है। अंदर मत जाना, बस इतना ही कहूंगा, बाकी कहानी फिर कभी। जानबूझकर मैंने कहानी अधूरी छोड़ी ताकि लोगों में जिज्ञासा बनी रहे। मेरी पोस्ट पर तुरंत लाइक और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। दोस्त, रिश्तेदार, गांव के लोग सब हैरान थे। तुम अंदर गए थे? क्या हुआ वहां? क्या राज है? जल्दी बताओ। तुम ठीक तो हो? जैसे सवालों से इनबॉक्स भर गया। कुछ लोगों ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बस फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा हूं। लेकिन ज्यादातर लोग जो मुझे जानते थे वो परेशान हो गए। शांतिपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई बस मेरी पोस्ट और हवेली के बारे में ही बात कर रहा था। मेरी एक छोटी सी पोस्ट ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया था। अगले दिन कुछ लोकल न्यूज रिपोर्टर भी घर पहुंच गए। वो हवेली के बारे में मुझसे पूछना चाहते थे। मैंने उन्हें पूरी कहानी तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा कि हवेली के तहखाने में एक खतरनाक जगह है और वहां जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। मैंने लोगों से अपील की कि अपनी जान जोखिम में न डालें। मेरी इस चेतावनी ने हवेली के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अब लोग हवेली से पहले से भी ज्यादा डरने लगे थे। मेरा मकसद पूरा हो गया था। दिन बीतते गए, मेरी जिंदगी वापस सामान्य होने लगी, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता था। क्या मैंने सच में अपना भविष्य बदल दिया? क्या होता अगर मैं दरवाजा खोल देता? क्या सच में मर जाता? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। मैं अक्सर उस वीडियो के बारे में सोचता था। उस वीडियो में दिख रहे वीर का क्या हुआ होगा? क्या वो मर गया या फिर वो किसी अलग टाइमलाइन में फंस गया है? विज्ञान की ये पहेलियां मुझे परेशान करती रहती थी। लगता था कि मैंने एक राज को सुलझाने की कोशिश में कई नए राज पैदा कर दिए हैं। एक शाम मैं इंटरनेट पर टाइम पैराडॉक्स के बारे में फिर से पढ़ रहा था। तभी मुझे मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में पता चला। इस थ्योरी के अनुसार हमारे हर फैसले से एक नई दुनिया, एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। एक दुनिया वो जहां मैंने दरवाजा खोला और मारा गया, और एक दुनिया यह जहां मैंने दरवाजा नहीं खोला और मैं जिंदा हूं। यह सोचकर थोड़ी शांति मिली। इसका मतलब था कि मैंने अपने भविष्य को नहीं बदला, बल्कि एक नए बेहतर भविष्य को चुना है। मेरा फैसला एक चौराहे की तरह था और मैंने सही रास्ता चुना। अब समझ आ गया कि भविष्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य तो हमारे आज के फैसलों से बनता है। हर पल हम अपने लिए एक नया भविष्य बना रहे होते हैं। हवेली में मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता जिज्ञासा और लालच का था, जो मौत की तरफ जाता था। दूसरा रास्ता समझदारी और धैर्य का था, जो जिंदगी की तरफ जाता था। मैंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी जिंदगी बचा ली। ये भी समझ आया कि वीडियो वाले वीर ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। वो एक तरह से मेरा हीरो था। इस घटना ने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। अब मैं जिंदगी को एक अलग नजर से देखता हूँ। समझ आ गया था कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के हर फैसले में है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, भविष्य को बदलने के लिए किसी टाइम मशीन की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आज को बदलने की जरूरत है। सही फैसले लो, मेहनत करो
और आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। हवेली का रहस्य अब मेरे लिए डर का कारण नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। कहानी का अंत असल में मेरे एक नए सफर की शुरुआत थी। मैंने तय किया कि अब विज्ञान को और गहराई से पढ़ूंगा। अब मैं सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता बनना चाहता था, जो जिंदगी के रहस्यों को समझे। हवेली की घटना ने मुझे एक बहुत जरूरी संदेश दिया था, जो अब मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। वो संदेश ये था कि अतीत एक बंद दरवाजा है, उसे बार बार खटखटाने से कुछ नहीं मिलता। हम अतीत में जाकर कुछ बदल नहीं सकते, जैसे मैं उस वीडियो को नहीं बदल सकता था। अतीत हमें सिखाने के लिए होता है, उसमें जीने के लिए नहीं। मुझे ये भी समझ आ गया कि हमें अपने भविष्य से डरना नहीं चाहिए। भविष्य अनजाना है और यही बात उसे रोमांचक बनाती है। अगर हमें अपना भविष्य पहले से ही पता चल जाए तो जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। हवेली में मुझे अपना भविष्य पता चल गया था, एक भयानक भविष्य, लेकिन मेरे पास उसे बदलने का मौका था। ये मौका हम सबके पास होता है। हमारा हर दिन, हमारा हर फैसला हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो हमारा कल बेहतर होगा। अगर हम आज गलत फैसले लेंगे तो कल उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, अतीत को बंद किया जा सकता है, लेकिन भविष्य को बदलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। आप किसी चमत्कार या टाइम मशीन का इंतजार नहीं कर सकते। आपको अपना भविष्य खुद बनाना पड़ता है। मैंने दरवाजा न खोलकर अपने लिए एक नया भविष्य चुना। डर पर अपनी समझदारी से जीत हासिल की। मैंने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने फैसलों में होती है। शांतिपुर की वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है, खामोश और रहस्यमयी। लेकिन अब वो सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं है, वो एक सबक है, एक याद है कि कैसे एक लड़के ने समय के फंदे को हराया था। मेरी कहानी ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किल दरवाजे आएंगे जो हमें लालच देंगे, लेकिन हमें चुनना होगा कि कौन सा दरवाजा खोलना है और कौन सा बंद ही रहने देना है, क्योंकि हमारा हर फैसला हमारे भविष्य की कहानी लिखता है, और उस कहानी के लेखक कोई और नहीं, हम खुद होते हैं।